नमस्कार दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तब अपने गार्डन में जो भी प्लांट है उसे कीड़ों से या चींटियों से बचाने के लिए आप हर 15-20 दिन में पेस्टिसाइड का दोस्तों स्प्रे करते हैं। फिर चाहे वो रासायनिक हो सकता है या फिर ऑर्गेनिक भी हो सकता है। देखिए, बरसात के मौसम में जब भी हमारे गार्डन में जब चींटियों का या फिर कीड़ों का अटैक होता है तो जब हम पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं और जैसे ही बारिश आती है जो पेस्टिसाइड है वो पानी के साथ बह जाता है और 2 या 3 दिन के अंदर ही जो चींटियाँ हैं उनका वापस हमारे प्लांट पर अटैक हो जाता है। अगर हमारे प्लांट पे जो चींटियों का या कीड़ों का अटैक है उसे टाइम पे ही हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका जो प्लांट है उसके जो रूट्स है वो चींटियाँ या फिर जो कीड़े हैं वो खा जाते हैं और आपका प्लांट धीरे धीरे करके दोस्तों वो सूख जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके गार्डन में जो प्लांट है उस पर कभी भी कि चींटियों का कीड़ों का अटैक ना हो तो आपके बरसात के मौसम में हर हफ्ते में आपको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो आपके जो प्लांट है वो धीरे धीरे करके सभी प्लांट खराब हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, हर हफ्ते में जो हमें पेस्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है इसके कारण हमारा बहुत सारा ज़्यादा मात्रा में टाइम भी वेस्ट होता है और इसी के साथ साथ जो पेस्टिसाइड हम मार्केट से बाय करके लेके आते हैं इसमें काफ़ी मात्रा में हमारा पैसा भी खर्चा हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे घरों में भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं, अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो प्लांट है यानी हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उस पर कभी भी चींटियों का या कीड़ों का अटैक नहीं होगा और आपके गार्डन में जो भी प्लांट है वो हमेशा हेल्दी बने रहेंगे। और ये चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसे हर घर में दोस्तों रोज़ इस्तेमाल करते हैं और यह है कपूर। देखिए, कपूर में ऐसे कुछ औषधि गुण पाए जाते हैं, अगर हम इसे जलाते हैं या फिर इसे हम कहीं पर रख देते हैं तो जैसे ही यह हवा के संपर्क में आता है इसका वास बनना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे करके यानी 4 या 5 दिन के अंदर ही ये पूरी तरह से हवा में मिक्स हो जाता है। पर देखिए दोस्तों, जैसे ही हवा में मिक्स होता है तो आस पड़ोस की जो हवा है इसे ये प्यूरीफाई कर देता है यानी एयर को ये शुद्ध कर देती है। अगर हम इसे जलाते हैं तो जब इसका धुआं निकलता है तो धुआं में एक अलग सी खुशबू होती है और इसके कारण आप देखते हैं कि आप जब घर में जलाते हैं तो हमारे घर में जो भी ऐसे सूक्ष्म जीव है जो हमें आँख से नहीं दिखा देते हैं पर जो हमारे शरीर के लिए घातक है वो अपने आप दोस्तों भाग जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं। इसके लिए घरों में या मंदिर में जब हम जलाते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे घरों में तैयार होती है। इसके लिए दोस्तों जब हम भगवान की आरती करते हैं तो हम कपूर का इस्तेमाल करते हैं और इसी के साथ साथ अगर हम इसे गार्डनिंग में यूज करते हैं तो हमारे गमले में जो भी चींटियाँ या कीड़े हैं ये इसकी खुशबू के कारण अपने आप वहाँ से दोस्तों भाग जाते हैं। अगर आप इसे अपने गार्डन में यूज करते हैं तो आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उस पर अगर चींटियों का या कीड़ों का अटैक है तो वो दोस्तों पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। और मेन बात तो आपका पेस्टिसाइड के ऊपर जो खर्चा होता है वो भी बच जाता है क्योंकि जो कपूर है ये बहुत ही कम प्राइस में हमें मार्केट्स में अवेलेबल हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इसे अपने गार्डन में अलग अलग टाइप से यूज कर सकते हैं ताकि हमारे जो प्लांट है उस पर कभी भी चींटियों का या कीड़ों का अटैक ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी छोटी सी फलों की नर्सरी है और इसमें जो भी प्लांट है वो सभी के सभी हम नर्सरी में ही रेडी करते हैं। देखिए, बरसात का मौसम ये ग्राफ्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा समय माना जाता है और इस समय हम किसी भी प्लांट का अगर ग्राफ्टिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से वो ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं हम लोगों ने कुछ काले जामुन है या फिर आम के उसकी ग्राफ्टिंग की है और सभी की सभी ये बहुत ही अच्छी तरह से दोस्तों सक्सेस हो चुकी है। पर इसमें एक प्रॉब्लम आती है, हम लोगों ने जो भी ग्राफ्टिंग की है जो प्लांट है उसे पॉली हाउस में रखते हैं और पॉली हाउस में कम जगह होने के कारण कम जगह में हमें ज़्यादा प्लांट रखना होता है और इसके कारण इसमें अगर चींटियों का अटैक हो जाता है तो हमें दिखाई नहीं देता है और वो जो चींटियाँ है वो धीरे धीरे हमारे जो प्लांट है उसे ख़राब करती रहती है। और इसमें हम कोई अगर पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो इस पर जो ग्राफ्टिंग में जो नए पत्ते आते हैं वो जल सकते हैं। इसके लिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आपको जो कपूर की वड़ी है या कपूर की जो टिकिया है वो हमें बीच बीच में रख देना होता है ताकि इसमें कोई भी चींटी या दोस्तों कीड़ों का अटैक ना हो और हमारे जो प्लांट है वो दोस्तों सेफ रहे। और ये जो टिकिया है ये कम से कम 3 से 4 दिन चल जाती है और इसके बाद हम नेक्स्ट टिकिया का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके जो प्लांट है वो हमेशा हेल्दी रहे। और इसी के साथ साथ आप जब कोई भी प्लांट सीड से रेडी करते हैं तो वो बहुत ही कमज़ोर होता है। अभी आप देख सकते हैं ये दोस्तों अपराजिता का प्लांट है जिसे मैंने सीड से ग्रो किया है और जब ये प्लांट हमारा बहुत ही कमज़ोर होता है तो इस पर काफ़ी मात्रा में चींटियों का और कीड़ों का अटैक होता है। इसके लिए दोस्तों इस प्लांट को अगर बचाना है तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कपूर को जो टिकिया है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है और इसके जो हमारा प्लांट है उसके आस पड़ोस में आपको रख देना है ताकि कभी भी इस पर चींटियों का और कीड़ों का अटैक ना हो और आपका जो प्लांट है वो हमेशा सेफ रहे। देखिए, हमारे गार्डन में जो फूलों वाले प्लांट है और ख़ास करके जो गुड़हल का प्लांट है, आप देखते हैं कि जब हमारे प्लांट में कलियाँ बननी स्टार्ट होती है या जो कलियाँ है वो फ्लावर बनती है तब हमारे प्लांट पर जो कलियाँ है या फ्लावर है उस पर काली चींटियों का अटैक होता है और ये काली चींटी बहुत ही छोटी होती है
और धीरे धीरे करके इसकी जो संख्या अगर बढ़ जाती है तो हमारे जो प्लांट है उसकी जो कलियाँ है वो एक एक करके ख़राब हो जाती है और आपके जो भी कलियाँ है वो धीरे धीरे करके ड्रॉप हो जाती है। इसके लिए अगर आपके गार्डन में जो फूलों वाले प्लांट है उस पर अगर ये काली चींटियाँ दिखाई देती है तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आपको इसे रख देना है। अगर आप इसे रखते हैं तो आधे घंटे के अंदर ही जो काली चींटी है या फिर कीड़े हैं वो आधे घंटे के अंदर ही वहाँ से दोस्तों भाग जाएगी। देखिए गमले में जो हम कपूर रखते हैं जैसे ही हवा के संपर्क में आता है वो धीरे धीरे पिघलने लगता है और 2 या 3 दिन के अंदर ही वो पूरी तरह से दोस्तों ख़त्म हो जाता है। अगर आपको लगता है जो कपूर आप रखते हैं वो कम से कम 7 या 8 दिन तक चले तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आपको छोटी सी जो प्लास्टिक की थैली है उसको आपको ले लेना है। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है जो प्लास्टिक की थैली आप ले रहे हैं वो एयर पैक होना चाहिए और इसमें रख के आपको दोस्तों अच्छी तरह से पैक कर लेना है। और जैसे मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से आपको कम से कम 5 या 6 आपको सुई से दोस्तों होल गिरा देना है ताकि जिस कपूर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत ही कम मात्रा में हवा के संपर्क में आएगा और जितना कम मात्रा में हवा के संपर्क में आएगा उतना ही ज़्यादा दिन तक ये चलेगा। देखिए दोस्तों अभी जब नींबू का प्लांट देख रहे हैं इसमें एक साइड से जो फल है वो बड़े हो रहे हैं और एक साइड से इसमें फ्लावर भी हो रही है। तो जो फ्लावर होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कीड़े और चींटियों का अटैक होता है और जैसे मैंने आपको दिखाया है उस तरह से अगर आप कपूर का इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम 10 दिन के ऊपर ये कपूर चल जाएगा। यानी उतने दिन तक हमारा जो प्लांट है वो चींटियाँ और कीड़ों से दोस्तों सेफ रहेगा। देखिए हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उस पर जब चींटियों का या कीड़ों का अटैक होता है तो वो उड़ के नहीं आते हैं, वो चल के दोस्तों हमारे जो प्लांट है उस पर चढ़ जाते हैं। इसके लिए आपको दूसरे टाइप से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको एक कपड़ा लेना है और कपड़े में कपूर को आपको अच्छी तरह से बांध लेना है और ये जो कपड़ा है जिसमें हम लोगों ने कपूर का इस्तेमाल किया है उसे ऐसी जगह बांध देना है जहाँ पे चींटियाँ आती जाती हो। देखिए अगर आप हमारे जो प्लांट है उसके मेन ब्रांच को बांध देते हैं तो चींटियाँ ऊपर चढ़ नहीं पाएगी क्योंकि इसमें एक अलग सी खुशबू होती है और ये खुशबू के कारण जो कीड़े हैं या चींटियाँ हैं वो वहाँ से भाग जाएगी और आपका जो प्लांट है वो दोस्तों सेफ हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जो कपूर की टिकिया है अगर हम हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसमें अगर इसे जलाते हैं तो इससे जो धुआं निकलता है इसके कारण हमारे प्लांट पे कोई भी बीमारी हो या किसी भी कीड़े या चींटियों का अटैक हो तो तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जब इसे धुआं निकलता है तो इसमें कुछ ऐसे औषधि गुण पाए जाते हैं जिसके कारण हमारे आस पड़ोस में जो भी हवा है इसमें जो भी सूक्ष्म जीव है जो हमारे लिए या प्लांट के लिए धोखादायक है उसे ये ख़त्म कर देता है। और उसी के साथ साथ इसकी खुशबू के कारण जो भी बीमारी है वो अपने आप वहाँ से भाग जाएगी। तो देखिए दोस्तों अगर आप हफ्ते में 2 बार अगर इसे जलाते हैं तो आपके जो प्लांट है उस पर कभी भी किसी बीमारी का अटैक नहीं होगा और आपके जो प्लांट है वो हरे भरे होने के साथ साथ पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भी भरे रहेंगे। तो देखिए दोस्तों आपके गार्डन में जो प्लांट है उस पर जो भी बीमारी होती है या फिर चींटियों या कीड़ों का अटैक होता है तो आप महंगा से महंगा पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। इसके बदले एक बार इसका इस्तेमाल करके देखिए आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर हम कपूर को हमारे गार्डन में अगर यूज करते हैं या इसे जलाते हैं तो हमारे गार्डन में एक पॉजिटिविटी आ जाती है जिसके कारण आपके गार्डन में जो प्लांट है वो हमेशा हेल्दी बने रहेंगे और कलियर फूलों से भी भरे रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।